नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुनील जसवाल व्यू प्रोफाइल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या इस समय तैयारी को जारी रखना चाहिए या फिर तैयारी को छोड़ देना चाहिए और क्या टीजीटी कमीशन फिर से होगा। इन सभी क्वेश्चंस का हम लोग इस वीडियो में आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस समय तैयारी को रोक देना चाहिए। दोस्तों, इस समय तैयारी को नहीं रोकना चाहिए। जो पिछला कमीशन गया है उसका जो लेवल था वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट था और बहुत सारे बच्चों का जो पेपर गया वो अच्छे तरीके से नहीं गया। अब वो उनको समझ नहीं आ रहा कि वो तैयारी को छोड़ दें या फिर तैयारी को जारी रखें। दोस्तों, इस समय आप अपनी तैयारी को ना छोड़ें। अगर आपका पेपर खराब हुआ है तो कोई बात नहीं, फिर से कमीशन होने की संभावनाएं बन रही हैं। 2 या 3 महीने में नोटिफिकेशन आ जाएगा। दोस्तों, जब नोटिफिकेशन आएगा तब आप तैयारी करें, ये एक अच्छी बात नहीं है। अगर आप लोग कमीशन को पास करना चाहते हैं तो आपको अभी से तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। दोस्तों, जो कमीशन का लेवल है वो काफ़ी हाई हो चुका है। तो जो इस समय तैयारी करने का नज़रिया है, जो इस समय तैयारी करने का जो एटीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपको जो शुरुआत करनी चाहिए वो एनसीईआरटी किताबों से करनी चाहिए। और दोस्तों, एनसीईआरटी किताबें जो आपकी 6 क्लास लेके +2 क्लास के बीच में हैं उनको आप लोगों को पढ़ना चाहिए। जैसे आप टीजीटी आर्ट्स कमीशन की तैयारी करते हैं तो उसमें आपके पास हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सभी किताबों को आप लोग अच्छे तरीके से रीड करें। और वहाँ पे जो 6 क्लास लेके +2 क्लास के बीच में जो किताबें हैं उसमें इन किताबों को पढ़ के, इन किताबों से आप लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग को मजबूत बना के, और जब आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से हो जाएं तो फिर आप लोग स्टैंडर्ड बुक्स को पकड़ें। दोस्तों, यहाँ पे कट ऑफ की बात भी करेंगे। जो कट ऑफ है वो टीजीटी कमीशन का कितना जाता है। तो दोस्तों, ये टीजीटी कमीशन का जो कट ऑफ है वो 50 और 60 के बीच में जाता है। अगर आप लोग क्वेश्चंस का पैटर्न देखें तो 170 क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग 100 या फिर 120 के बीच में क्वेश्चन जो ठीक कर देते हैं तो मैक्सिमम चांसेस आपके बन जाते हैं कि आपका कमीशन जो है पास हो जाएगा। इसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है और जिसमें कि 15 नंबर का क्राइटेरिया होता है और 15 नंबर में बड़े कम चांसेस बनते हैं कि आपके 4 या 5 नंबर आ जाएं। इसलिए आप लोग 15 नंबर पे रिलायबल ना हो। आप लोग रिटर्न में जो आपका पेपर होता है, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, रिटर्न में ही आप लोग अपने परफॉर्मेंस को बेटर करें। दोस्तों, इस समय तैयारी को ना छोड़ें। आप लोग ऑनलाइन स्टडी और ऑफलाइन स्टडी को ध्यान में रखते हुए ही लगातार स्टडी जो आप करते रहें, रेगुलर बेसिस पे स्टडी करते रहें। दोस्तों, आप लोग प्लानिंग के साथ, एक स्ट्रैटेजी के साथ कोशिश करें कि सिलेबस को कंप्लीट करें। पैटर्न को फॉलो करते हुए, सिलेबस को फॉलो करते हुए आप लोगों ने अपने आप को पॉजिटिव रखना है और कोशिश करनी है कि समय रहते हुए अपने सिलेबस को कंप्लीट कर देना है। अब यहां पे बात निकल के आती है कि नोटिफिकेशन कब होगी और कब तक हम लोग सिलेबस जो है कंप्लीट करें। दोस्तों, आपका टारगेट जो होना चाहिए वो 3 या 4 मंथ के बीच में होना चाहिए कि 3 मंथ में या 4 मंथ में आपने तैयारी को कंप्लीट करना है। दोस्तों, सबसे पहले आपने एनसीईआरटी किताबें पढ़ ली, फिर आप लोगों ने स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ ली, लेकिन इसके साथ साथ आप लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपरों को भी ध्यान में रखना है कि जो क्वेश्चंस पूछने का जो ढंग है वो किस तरह से है, किस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। जब आप लोग सारा पढ़ लेंगे तो थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों को पढ़ेंगे, वहां से देखेंगे कि क्वेश्चंस पूछने का जो ढंग है, जो उसका लेवल है वो किस तरह से है, तो फिर आपको आसान हो जाएगा तैयारी करना। और दोस्तों, सिलेबस को आप लोगों ने ध्यान रखना है। बिना सिलेबस के आप लोग किसी भी कंपटीशन एग्जाम को तैयार नहीं कर पाएंगे। तो सिलेबस को, पैटर्न को और लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपरों को, और अगर आप लोगों के पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिलता है जिसमें कि मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं, अगर आप लोगों को ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है तो आप लोग ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप लोगों को ऑफलाइन मार्केट में लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं, मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, तो वहां पे भी आप लोग अपनी तैयारी को जो है वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों, जब आप लोग हिमाचल प्रदेश के टीजीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तो साथ ही साथ आप लोग जो दूसरे एग्जाम होते हैं, जैसे कि पब्लिक सर्विस कमीशन के हो गए या फिर हमीरपुर बोर्ड के दूसरे जो एग्जाम होते हैं, उनको भी आप लोग ध्यान से देखें। क्योंकि क्या होता है कि एक जो कमीशन होता है वो दूसरे कमीशन के क्वेश्चन जो वो उठा लेता है। तो आप लोगों ने जो भी लेटेस्ट एग्जाम होते हैं उनके जो क्वेश्चंस होते हैं वहां से भी आप लोगों ने तैयारी को जारी रखना है। आपने ये नहीं करना है कि सिर्फ आपने टीजीटी कमीशन का ही तैयार करना है। आपके पास अगर दूसरे क्लर्क का पेपर हो रहा है या फिर दूसरे पेपर हो रहे हैं तो वहां से भी क्वेश्चंस को आप लोगों ने उठाना है। और दोस्तों, यहां भी मैंने देखा है बच्चों को कि ये सोचते हैं कि जीके का पेपर है, जैसे टीजीटी आर्ट्स कमीशन जो है वो जीके का पेपर है, तो बाद में टाइम मैनेजमेंट करना
बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे कि मेरे बहुत सारे एस्पिरेंट्स के साथ बात हुई है, तो इस बार का उनका पेपर भी छूट गया क्योंकि वो रीजनिंग में फंस गए थे या फिर वो क्वेश्चंस को रीड करने में ही फंस गए थे। तो आप लोगों ने जो टाइम को भी आप लोगों ने मैनेज करना है कि इस समय तक आपने इतना पेपर करना है और वहाँ पे सर्कल भी करने होते हैं। तो उन सर्कल को ध्यान में रखते हुए, उन टाइम को ध्यान में रखते हुए ही आप लोगों ने तैयारी करनी है। दोस्तों, जब तक आप लोग प्लानिंग के साथ, एक मास्टर स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी नहीं करेंगे, तब तक आपका कमीशन पास नहीं होगा, क्योंकि कमीशन का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुका है और बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं। तो आपको उनको compete करना है। अगर आप लोग शुरुआत कर रहे हैं, अगर आप लोग बिगिनर्स हैं, तो इस टफ एग्जाम को, इतना टफ भी नहीं है लेकिन थोड़ा उसका लेवल जो वो हाई है। जब आप लोग तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे, सही समय रहते हुए आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर देंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि आपकी तैयारी जो वो कंप्लीट हो जाएगी और पेपर में आपकी परफॉर्मेंस जो हो काफ़ी बेटर हो जाएगी। दोस्तों, यहाँ पे कुल मिला के अगर आप लोग देखें तो अपनी अपनी तैयारी को नहीं छोड़ना है। कट ऑफ की अगर बात निकल के आती है तो वो डिपेंड करता है कि उस साल में जो पेपर का स्टाइल था, पेपर का जो लेवल था वो किस तरह से था। तो दोस्तों, आप लोगों को फिर भी अगर मैक्सिमम अगर आप लोगों ने अपने माइंडसेट को बना के चलना है तो आपके 50 और 60 के बीच में कट ऑफ रहती है। मतलब यहाँ पे 100 या 120 के बीच में आपके क्वेश्चन जो वो ठीक होने चाहिए। इस तरह से जब आप तैयारी करेंगे तो आप लोगों का कमीशन हमेशा पास होगा और आप लोग जो टीचर की जो जॉब है उसे आप प्राप्त कर पाएंगे। और दोस्तों, यहाँ पे मैं एक अपनी तरफ से एक टिप्स देना चाहता हूँ। अगर आप लोगों का पैशन है कि आपने टीचर बनना है, तो टीचर के लायक आपके पास क्वालिटी भी होनी चाहिए, आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको टीचिंग का जो जुनून है वो आपके पास होना चाहिए और कोशिश होनी चाहिए कि आपने अपनी टीचिंग के माध्यम से बच्चों का बिहेव चेंज करना है, बच्चों का फ्यूचर जो वो बनाना है। तो उस तरह की क्वालिटीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। ऐसा ना हो सिर्फ आप जॉब प्राप्त करने के लिए ही टीचर की जॉब कर रहे हैं, या फिर आप सोचते हैं कि आपने नौकरी करनी है और उसके लिए आप टीचर की जॉब कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको बाद में फ्रस्ट्रेट कर देगा। क्योंकि टीचर का जो जॉब होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो सोसाइटी में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों का पैशन है तो आप लोग टीचिंग में आएँ। अदरवाइज आप दूसरे प्रोफेशंस में भी जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस हैं जिसमें कि आप लोग अपने फ्यूचर को बेटर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग टीचर बनना चाहते हैं तो टीचर लाइक अपने अंदर क्वालिटी पैदा करें। दोस्तों, ये आज का वीडियो था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, दिल से।